कभी किसी पहाड़ को देखकर ये ख्याल आया है कि आखिर वो इतना ऊंचा बना कैसे? या किसी नदी की घाटी को देखकर हैरानी हुई कि इसे किसने और कैसे तराशा होगा? असल में ये सब हमारी पृथ्वी की अपनी एक कहानी है और आज हम इसी कहानी को पढ़ने का विज्ञान समझने वाले हैं, यानी भू आकृति विज्ञान। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल की तह तक चलते हैं। ये जो विशाल लैंडस्केप हम देखते हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं गहरी घाटियां और कहीं दूर तक फैले मैदान, आखिर इन्हें ये शक्ल देता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़े दायरे से शुरुआत करनी होगी, और वो दायरा है भूगोल। जी हाँ, ये वही विज्ञान है जो हमारी पूरी दुनिया का अध्ययन करता है। भूगोल यानी ज्योग्राफी, ये शब्द सुनने में जितना बड़ा लगता है, इसका मतलब उतना ही सीधा है। ये असल में दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो जिसका मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस जिसका मतलब है वर्णन करना। तो सीधे साधे शब्दों में कहें तो भूगोल का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन, एक ऐसा विचार जो जितना सरल है उतना ही गहरा भी। और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि इस विषय की नींव रखने का श्रेय एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार हिकेटियस को दिया जाता है। उन्हें अक्सर भूगोल का जनक या फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से दुनिया का वर्णन करने की कोशिश की थी। अब देखिए, भूगोल एक बहुत बड़ा विषय है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए विद्वानों ने इसे आमतौर पर दो मुख्य शाखाओं या कह सकते हैं कि दो दुनियाओं में बांट दिया है। एक तरफ है भौतिक भूगोल, जो पृथ्वी की कुदरती चीजों को समझता है, जैसे पहाड़, नदियां, पठार और जलवायु। और दूसरी तरफ है मानव भूगोल, जो इंसानों और उनकी बनाई हुई दुनिया का अध्ययन करता है। आज के इस विश्लेषण के लिए हम अपना पूरा ध्यान प्रकृति की दुनिया पर, यानी कि भौतिक भूगोल पर ही रखने वाले हैं। तो चलिए अब भौतिक भूगोल के इस विशाल क्षेत्र में से अपने आज के खास विषय की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है भू आकृति विज्ञान। भौतिक भूगोल को आप चार मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ मान सकते हैं। जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल के अलावा इसका एक बहुत जरूरी स्तंभ है स्थलमंडल, यानी पृथ्वी की ठोस सतह। और इसी स्थलमंडल के अध्ययन को हम भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। भूगोल की ही तरह जियोमॉर्फोलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा से ही निकला है। जियो यानी पृथ्वी, मॉर्फो यानी रूप या आकार, और लोगोस यानी अध्ययन। तो जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो इसका मतलब बनता है पृथ्वी के अलग अलग रूपों का वैज्ञानिक अध्ययन। इस विज्ञान को एक औपचारिक विषय बनाने का श्रेय एक अमेरिकी विद्वान विलियम मॉरिस डेविस को जाता है। उन्होंने ही 1893 में जियोमॉर्फोलॉजी शब्द को औपचारिक रूप से इस्तेमाल किया और जमीन की आकृतियों के बनने के पहले मॉडल भी विकसित किए। इसी वजह से उन्हें भू आकृति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो सवाल ये है कि पृथ्वी की इन अनगिनत आकृतियों को समझा कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही सरल और जबरदस्त फ्रेमवर्क है, जो जमीन की सभी आकृतियों को 3 स्तरों में बांट देता है। इसे उच्चावच की 3 श्रेणियां कहते हैं और ये समझना बहुत आसान है। पहली श्रेणी में आती हैं सबसे बड़ी चीजें, यानी हमारे महाद्वीप और महासागर। दूसरी श्रेणी में वो आकृतियां हैं जो इन महाद्वीपों के ऊपर बनती हैं, जैसे कि पहाड़, पठार और मैदान। ये धरती की अंदरूनी ताकतों से बनती हैं। और फिर आती है तीसरी श्रेणी। इसमें वो छोटी छोटी आकृतियां हैं जिन्हें बाहरी ताकतें, जैसे कि हवा और पानी, दूसरी श्रेणी की बनावटों पर तराश कर बनाती हैं, जैसे नदियां पहाड़ों को काटकर घाटियां बना देती हैं। अगर हम पहली श्रेणी के स्केल को देखें तो ये वाकई बहुत विशाल है। हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और सिर्फ 29% हिस्सा ही जमीन है। यही महाद्वीप और महासागर हमारी दुनिया का सबसे बुनियादी नक्शा तैयार करते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन श्रेणियों और परिभाषाओं को जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करता है। जैसा कि कहा जाता है, भू आकृति विज्ञान सिर्फ पृथ्वी की सतह का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह उस जमीन पर लिखी कहानी का भी अध्ययन है। हर पहाड़, हर नदी, हर मैदान, ये सब अपने बनने की एक कहानी सुनाते हैं और ये विज्ञान हमें उस कहानी को पढ़ना सिखाता है।
तो अगली बार जब कोई खूबसूरत लैंडस्केप सामने दिखे तो एक पल रुककर सोचा जा सकता है, ये जो हम देख रहे हैं ये कहानी के किस स्तर पर है। क्या ये एक महाद्वीप का किनारा है, यानी पहली श्रेणी, या फिर ज्वालामुखी से बना एक पहाड़, यानी दूसरी श्रेणी, या फिर किसी नदी की तराशी हुई एक सुंदर घाटी, यानी तीसरी श्रेणी। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल भी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है।